पाकिस्तान इन दिनों विद्रोह की आग में झुलस रहा है। अपने ही मुल्क में मुनीर चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके सर पर मौत की तलवार लटक रही है, लेकिन उसकी नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी मुनीर को सीडीएस का पद संभाले जुम्मा कुछ घंटे हुए हैं और उसने अपनी हैसियत से बड़ा बयान दे डाला है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब आसिम मुनीर भारत को गीदड़ भपकी देता नजर आया है। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की कमान मिलते ही स्वयंभू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेकाबू हो गया है और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। मुनीर ने शेखी बघाड़ते हुए भारत को खोखली धमकी दे दी, कहा कि हम हर हमले का करारा जवाब देंगे। अब मुनीर जो अपने मुल्क को नहीं संभाल पा रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर में धुलाई के बाद अब तक उठ नहीं पा रहे हैं, वो हिंदुस्तान को आंखें कैसे दिखा रहे हैं? सवाल यही है। असीमित शक्ति मिलते ही मुल्ला मुनीर ऐसा लग रहा है कि पागल हो गए। वो सीडीएफ का पद पचा ही नहीं पा रहे और खोखली बयानबाजी कर रहे हैं। उसने क्या कुछ कहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद से मुनीर बौखलाया हुआ है। भारत के खिलाफ मुनीर ने फिर से जहर उगला, धमकी दे दी, कहा कि पाकिस्तान की अखंडता और संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। भविष्य में पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान का आक्रमण तीव्र और ज्यादा कठोर होगा। वहीं मुनीर ने टीटीपी को भी खुली चेतावनी दे दी है। मुनीर का कार्यकाल जितना भी बढ़ जाए पर उसकी नापाक चाल का हिंदुस्तान करारा जवाब देना जानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि जो भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है वो उसका नामो निशान भी मिटा सकता है। 1 इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आतंक के खिलाफ भारत का रुख साफ है। एक गलती और पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा, या यूं कहें पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। मुल्ला मुनीर ने अगर अब भी सबक नहीं लिया तो उसकी कब्र खुदी हुई है। आतंक को ढाल बनाकर वो साजिश रच रहा है, उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत हर तरह से तैयार है, सबक सिखाने के लिए भी और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए भी, क्योंकि पूरी मूवी मुल्ला मुनीर को देखना अभी बाकी है। तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। मुनीर की हालत खराब करने के लिए भारत के शौर्य की तस्वीरें ही काफी हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसे देख मुनीर के हाथ पांव फूल जाएंगे और हमेशा की तरह वो बिल या बंकर में छिपा दिखाई देगा। तस्वीर देखिए। तो मुनीर चाहे जितना उछल ले, लेकिन पाकिस्तान में उसकी ये सीडीएफ वाली तिकड़म काम नहीं कर रही। उसने सोचा था कि वो सीडीएफ बनेगा तो जनता उसे सलामी देगी, जश्न मनाएगी, लेकिन बीते कुछ घंटों में जो कुछ हुआ उसने मुनीर के अरमानों पर पानी फेर दिया है। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर ले आया है, दूसरी तरफ टीटीपी उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। वहीं इमरान ने जेल से मुनीर की मौत का पैगाम भेज दिया है और आवाम ने भी मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मुनीर गृह युद्ध की आग में जल रहा है। विदेशों में भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की कोई इज्जत नहीं बची है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकी देश है, उसका काम ही दूसरे मुल्क में दहशत फैलाना है। इसीलिए जब पाकिस्तान के मंत्री लंदन पहुंचे तो उनकी कार की जांच की गई और इस बात की पड़ताल की गई कि कहीं उनकी गाड़ी में कोई संदिग्ध सामान या विस्फोटक तो नहीं है। तस्वीर आप देखिए, ये पाकिस्तानी गृह मंत्री हैं और उनकी गाड़ी की जांच की जा रही। ये हैसियत है पाकिस्तान की विदेशों में। लंदन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान सदियों से आतंक को पालता पोसता रहा है, उसकी आवाम भूखे मर रही है, खाने को दाने नहीं है, लेकिन मुल्ला मुनीर और शाहबाज को इस बात से कोई मतलब नहीं है।
वो खुलेआम आतंकियों को फंड दे रहे हैं, आतंकियों की सभा बुला रहे हैं ताकि भारत में दहशतगर्दी फैला सकें। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। बहावलपुर में हुई आतंकी सभा की तस्वीरें हैं जहां जैश लश्कर की ज्वाइंट मीटिंग हुई जो किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही है। मुनीर पाकिस्तान के जनरल कम सुपारी किलर ज्यादा बनते जा रहे हैं ऐसा लगता है। मुनीर की हरकतों से मुल्क परेशान है, विद्रोह की आग लगी हुई है। मुनीर बंदूकों के दम पर हर प्रांत को अपने बूट के नीचे दबाना चाहते हैं। ताजा तस्वीर कराची की हम आपको दिखा रहे हैं जहां कल्चर डे प्रोग्राम में कोहराम मच गया। जब सिंध देश के नारे लगे तो इसे आतंकी परेड कह दिया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी और पाकिस्तानी पुलिस के बीच झड़प हुई, आगजनी हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ करती हैं कि अल्पसंख्यक सिंधी समाज की नागरिक स्वतंत्रता को कुचलकर मुनीर तानाशाही का खेल खेल रहा है। और देखिए यही वजह है कि पाकिस्तान कई गुटों में बट गया है। पाकिस्तान के लोगों में मुनीर का कोई खौफ नहीं बचा है क्योंकि इसके विरोध में अलग अलग प्रांतों में लोग अब लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के हर एक प्रांत में आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। विद्रोही गुट भी पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर रहे हैं। देखिए कैसे अलग अलग इलाकों में बट चुका है। हम आपको नक्शे के साथ दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अलग आजादी चाहते हैं, पंजाब के लोग खुद को बहुत बड़ा खलीफा समझते हैं, उनको लोग अलग थलग करना चाहते हैं। सिंध अपनी मांग अलग उठा रहा है। वहीं बलूचिस्तान तो शुरू से कह रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अलग कल्चर है और वो अलग देश के तौर पर देखे जाना चाहते हैं। मुनीर के सीडीएफ बनने के एक हफ्ते के अंदर ही वो बेलगाम हो चुका है, वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान के अंदर बगावत का ज्वालामुखी कभी भी फट जाएगा। और ये तबाही सिर्फ टीटीपी और बलोच विद्रोही नहीं लाएंगे बल्कि इमरान समर्थक भी पाकिस्तानी सेना से आर पार के मूड में हैं क्योंकि नियाजी ने अदियाला जेल से उसकी मौत का फरमान सुना दिया है। एक तरफ उन्हें मुनीर इमरान खान मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। मुनीर इमरान खान को पाकिस्तानी फौज का प्रवक्ता उन्हें पागल बता रहा है जिससे पीटीआई समर्थक बौखलाए हुए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए नियाजी के समर्थक मुनीर के खिलाफ कैसे मोर्चा खोले हुए इस पर पूरी डिटेल दे देते हैं। पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को पागल घोषित किया, पीटीआई समर्थक इसके बाद बौखला गए और सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान में शहर शहर मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। मुनीर पर इमरान खान को प्रताड़ित करने का आरोप लग रहा है। बहनों ने जेल में इमरान की मौत पर आशंका जताई है। उनका कहना है कि इमरान को जेल में बहुत परेशान किया जा रहा है। अब वहीं आज मंगलवार है तो दियाला जेल के पीटीआई समर्थकों का हुजूम आज के दिन उमड़ा पड़ा हुआ है। इमरान की बहनों ने मुनीर को चेतावनी दी थी कि हर मंगलवार इमरान खान से मुलाकात जो है करवाई जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और इसी वजह से एक बार फिर इमरान समर्थक अदियाला जेल के बाहर डटकर खड़े हैं और बहनें मुलाकात का इंतजार कर रही हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।